किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दे। आप अंदाजा लगाइए, वो डरते रहे। आज भी उनका खौफ ये है। समाज जो है दबाने की कोशिश करता है और वो उस तरीके तुमको फांसने की कोशिश करेगा वो आज भी। तो आप खुद सोचिए कि आपका कितना गौरवशाली अतीत रहा, आपके कितने महान पूर्वज रहे। सही। और आज हम उनकी धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं। सही। आज हम उनके दिए हुए आदर्शों को नहीं मान पा रहे हैं। सही। आप अपने घर पर बैठिए, अपने आदमी को बैठा लिए, कोई दूसरा आपके घर में कभी घुस नहीं सकता। नहीं घुस सकता, बिल्कुल सही। और आप अपने घर में दूसरे आदमी को बैठा दोगे तो कभी भी दूसरा आदमी घुस करके आपके घर को आपको बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल सही, 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 बिल्कुल सही। मेरी बात समझिए इस बात को। बहुत आप सही, अपने सही है। कोर्ट, आप अपने किले पर अपने आदमी को बैठा लिए, वो बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे वो आदमी 4 बैठी हैं। बात सही, बात कोई सही। ये तो कहिए कौन है ये पासी आए? सही, सही। कोई आके दिखा दे दूसरी जाति का, ये ठाकुर थे, सातर पासी का कैसे थे? सही, सही। हमारा किला है, हम यहाँ की देखभाल करते हैं, कैसे थे? कैसे थे? अच्छा तुम्हारा आदमी हुई ना करी तो सही, सही, सही। आप समझो बात को सब लोग। नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारे यहाँ अब राजभर लोग कहते हैं सुहेलदेव राजभर थे। अरे कहाँ से राजभर थे? सही है 1921 की ब्लड की रिपोर्ट करती है, भर दीजिए दरनेमा पासी, भर पासियों की दूसरी उपजाति है। नहीं, ये अपने प्रदेशों की अलग अलग। आपने अपना घर छोड़ दिया, सुहेलदेव पासी को छोड़ दिया, अनपढ़ रह करके वो कब्जा करे बैठे हैं। राजभरों ने हर जगह मूर्तियां लगवा दी राजभर के नाम से। हाँ, ये सही है। एक तो हाथ से, लेकिन हमारा समाज जाग रहा है, अब फिर से खींच लेगा। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, खींच लेगा। ठीक है। अर्कवंशी कह करके वहां पे मूर्ति स्थापित हो गई। सही। महाराज सलिया पासी संडीला में। सही। किसकी न पूछ सकता है? हमारे समाज की। अगर जागरूक होता तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। सही, सही, बिल्कुल सही। कहा चाहते हो हमारे सातन भी चले जाए? सही। कहा चाहते हो हमारे सातन पासी भी चले जाए हाथ से? नहीं, ऐसा थोड़ी ना। किला भी चला जाए? सही। अगर ये नहीं चाहते हो तो साथियों अब लग जाओ। बिल्कुल अब लग जाओ कि हमारा एक संकल्प है, हमारा एक संघर्ष है, हमारा एक कसम है, हमारा एक संकल्प लेकर के कि हम अपने किले को बचाएंगे और मूर्ति लगवाएंगे। अपने पैसे से लगवा लेंगे, चंदा ले लेंगे, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया। अरे सही, सही। कोई बात नहीं जी, ऐसी तो कोई बात, 10-5 रुपया चंदा की कोई बात नहीं। अपने पैसे हर गांव से अगर 2-2 रुपया भी दे देंगे ना तो 2000 रुपया हो जाएगा। सही, सही। और 200 गांव आपके होंगे यहाँ पर। सही, सही। पासियों के। जाता है। 2 लाख रुपया आपका आ गया। लगा देंगे मूर्ति। है किसी को रोकने की? हमारा किला है, हमको कोई रोक नहीं सकता मूर्ति लगाने से। है औकात तो रोक दिखाए। और लगाएंगे तो अंदर लगाएंगे, किले पर। बिल्कुल सही। किले की शान महाराजा सातन पासी। नहीं, किले पे लगी है मूर्ति, तो किले पे थी। बाहर लगी थी, स्टेचू बाहर था, मैं खुद देख के आया, आपने नहीं देखा? सड़क गई, सड़क के दाएं हाथ पे लगी हुई थी। हाँ, तो ये वो किला, इतना बड़ा किला है उसका। बात समझिए, हमेशा ऊंचाई पे लगती है मूर्ति। जी, ये बात है, सही है। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, ऊंचाई पे आप अपने भगवान को कहाँ रखते हो? सही, सही। ऊंचाई पे रखना चाहिए। गद्दी बाहर आज गद्दी भगवान को दी जाती है तो ऊपर ऊंचाई पे रखना चाहिए। लगना चाहिए। भगवान हमारा हमारे साथ ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। सही। नीचे लगाते हो तो ये गलत लगी थी मूर्ति की, नहीं लगी थी? इसके पीछे भी किसी की चाल रही होगी, जान लीजिए। अरे कोई बात नहीं, जब हमारा समाज नहीं पढ़ा लिखा था तो चाल कामयाब हो गई। अरे आओ भैया, लेकिन अब हमारी ये चाल कामयाब नहीं होगी। सही, सही। समझ रहे हैं? हमको अपनी महाराज की, अपने भगवान की, महाराज सातन पासी की मूर्ति ऊंचाई पे लगानी है। अपने भगवान को आदमी ऊंचाइयों पर रखता है, और नीचे लगी हुई थी वो भी टूट के 2 साल से, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो अब आपकी धरती पे मैं आया हूँ इतनी दूर से। ये भैया मेरे वहाँ प्रधान है। अच्छा। पासी भैया आपका शुभ नाम? वही ब्रिज किशोर रावत। भैया पासी होके पासी, भैया खुद अपना सम्मान करो। और हमारा आपका सम्मान क्या है? हमारे भगवान कौन है? महाराज सातन पासी। सातन पासी इस पवित्र भूमि में मैं इतनी दूर से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि हमारे सातन पासी की जो मूर्ति है वो 2-3 साल से टूटी पड़ी हुई है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी बात कि हमारे किले पर हमारे आदमी क्यों नहीं है भगत के रूप में। दूसरी बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे हाथ से हमारा इतिहास बहुत लोगों ने छीन लिया। आपको पता है कि हमारा इतिहास सबसे पहले छीना राजभरों ने, महाराजा सुहेलदेव को राजभर पता करके, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे। हम जागरूक थे, अब हुए हैं तो अब फिर से उनसे लिए ले रहे हैं। हमारा दूसरा इतिहास छीन लिया गया ये अर्कवंशियों ने। अर्कवंशियों का पासियों से कोई लेना देना नहीं है, आरकों का है। आरक बाराबंकी जो आरक पासी हैं, अर्कवंशियों का वो पासी है ही नहीं, तो हमारा उनसे क्या संबंध हो। लेकिन उन्होंने आरकों का नाम का उपयोग करके अर्कवंशी बना दिया। सलिया पासी को हाथ से ले लिया। अब ये कौन थे सातन पासी, आपको पता है?
नहीं पता सातन पासी कौन थे? आप बताइए, हमें जो मालूम है तो। जो मालूम वो बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। आपको जो कुछ पता हो बताइए, थोड़ा बहुत। महाराजा सातन पासी के बारे में कुछ जानते हैं? यही है जो इतिहास में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पासी बिरादरी के गंजा के राजा थे और आगे पीछे इनका और पूरा डिटेल। अब सोचिए, अब जब हमारे प्रधान को पूरी बात नहीं पता होगी तो क्या लड़ेंगे? या अपने अपने इतिहास के लिए लड़ेंगे? जब पता होगी तभी तो लड़ेंगे। हैं? राजा कंस, महाराजा राजा कंस तो मैं बोली तब थे जो भैया तो 33 ईस्वी में जो बड़ा मोहम्मद बड़ा सालार बात राज्य है। भारत आया था, राजा कंस राजपासी ने उसके 2 सिपह सालार को तेल में तोड़ के मार दिया था। फिर वो शहीद हुए वहां पर राजा कंस। फिर ये मोहम्मद सालार गाड़ी 1.5 लाख सैनिकों को लेकर के आगे बढ़ा सतरेक में, जो आज बाराबंकी में कहलाता है। बाराबंकी में उसके 2 सिपह सालार और मार दिए गए थे, देवामती पासी ने मारा था। ठीक है, उसके बाद फिर टकराया जाकर बैराज में सुहेलदेव पासी से। सुहेलदेव पासी ने 23 राजाओं की फौज इकट्ठा करके उसको गाजर मुर्गी की तरह काट डाला था। उसके बाद 150 सालों तक विदेशी आक्रांतों की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि हिंदुस्तान पे आक्रमण कर दे। वो थे महाराजा सुहेलदेव पासी। और बताता हूँ, राजा कंस राजपासी के बेटे थे राजा सलिया पासी और मलिया पासी। मलिया पासी ने मलियाबाद बसाया था और सलिया पासी ने संडेला बसाया था। सलिया पासी के लड़के थे उदयराज, उदयराज के बेटे थे सातन पासी। ठीक है, उस पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब तुम कहा चाहते हो तुम्हारे सातन पासी पे भी लोग कब्जा कर लें? वो कहते अर्कवंशी थे। हाथ से सब चला जाएगा, आने वाली पीढ़ी कभी हमको माफ नहीं करेगी। साथियों, इकट्ठा हो जाओ मेरे भाइयों, वक्त है, अपने इतिहास को ले लो। आपका आदमी बैठा होगा तो कोई आज बजा ले, किसी कोई आ जाए कह दे कि ये दूसरी बिरादरी का किला है, लेकिन आपका आदमी नहीं बैठा हुआ था, तो छीन ही लेंगे। छीन लेंगे ना। तो क्यों बैठा ले हुए दूसरे आदमियों को? दूसरा कौन बैठा? लोग बता रहे थे अभी। नहीं, वो तो मतलब ये साईं दाता के नाम से मतलब एक यहाँ जो स्मारक बना है हाँ। वहाँ पासी समाज के लोग हैं। हाँ, कहाँ पासी समाज के लोग हैं? वहाँ पे जो बैठा आदमी है वो दूसरी बिरादरी का है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आदमी को भी वहाँ बैठा लो। आपके यहाँ भक्तों की कमी है क्या? 1-2 आदमी बैठा लो अपने वहाँ पर। हमारे आदमी बैठेंगे, वो वंशानुक्रम आगे जाएगा। कम से कम हमारा आदमी बैठा होगा तो कोई आदमी दूसरा हमारे किले को छीन नहीं पाएगा। अगर छीन लिया किला तो कभी पीढ़ी माफ नहीं करेगी साथियों, जान लो, इतना जान लीजिए। और अगर चला गया तो हम वही दलित शूद्र छोटी मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा समाज इसी तरीके से निम्न स्तर पर रहते हुए खत्म होता चला जाएगा। आज जो जाति मार्शल कौम रही, इस राष्ट्र की रक्षा जिसने की हो, सबसे बड़ी देशभक्त जाति रही हो, आज उस जाति के दिमाग में दलित शूद्र छोटी जाति की मानसिकता इसलिए घर कर गई क्योंकि उसको अपना इतिहास नहीं पता था। आज मैं हरदोई की धरती से इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि एक जन अभियान हम चलावें और महाराजा सातन पासी की मूर्ति उस किले के ऊपर लगावें। और जब तक किले पे मूर्ति नहीं लगेगी तब तक कि हम अपने इतिहास को बचा नहीं पाएंगे। क्या प्रमाण है? वो मूर्ति तो बाहर लगी हुई थी, वो टूटी पड़ी, 2 साल 3 साल से टूटी पड़ी हुई। वहाँ सम्मेलन होते, किस बात का सम्मेलन होता है भाई? हम अपने, आप दूसरी बिरादरी, अभी देखिए मैं भी लखनऊ में गया था, रूम भी गेट नहीं है। अरे खूब रास्ता बंद है, खूब चमाचम हो रहा है, सरकार करवा रही है। आप कब अपने किले को चमचमा करवा पाओगे भाई? क्या इसी तरीके से होगा? आपके सांसद, आपके विधायक रामपाल वर्मा जैसे लोग हैं, इन तक बात नहीं पहुँचा कि इस किले, ये किला हमारा शान है, हमारी जिंदगी के, हमारे भगवान है। ये भगवान कौन है? जो प्रेरणा का स्रोत होता है। तो अपने अपने सिस्टम जुड़े हैं उनका। वो कैसे अपने सिस्टम से, आपके सिस्टम से नहीं जुड़े हैं? आप कैसे अपने सिस्टम से जुड़ोगे? पिछली बार मूर्ति लगाई थी सातन पासी की, तो मूर्ति लगने के बाद फिर उसका अनावरण नहीं हो पाया, ढकी रही 2-3 साल तक ढकी रही। और ढके जो है क्षतिग्रस्त। अच्छा एक बात बताइए, ढकी रही आपके समाज के, आज पड़ोस के उन्नाव जनपद के लोग अगर उससे सक्रिय होते तो ढकी नहीं रहती, कतई ढकी नहीं रहती। अभी देखिए फतेहपुर के जनपद के लोग चेयरमैन से बिजली पासी के लिए किला मांग लिए, वो मांग लिए चौराहा, वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके। वहाँ तो 50 से 60 हज़ार पासी है। वहाँ किला ले, वो चौराहा मांग लिए, चौराहा जमीन ले लिए, उसमें मूर्ति लगा रहे हैं वहाँ फतेहपुर के। आपकी खुद की जमीन है, आपकी खुद की जमीन है और आप अपनी जमीन को नहीं बचा पा रहे। तो जरूरत है एक जन अभियान की। ठंडा हो गया। हाँ, जन अभियान की जरूरत है और उस जन अभियान को चलाकर ही हम अपने इतिहास को बचा पाएंगे। ठीक भैया, कुछ करिए, हम लोग साथ में रहेंगे सब लोग। हम नहीं, हम साथ में, आप पढ़ना तो आपको है, हम आपके पीछे हैं। मैं तो समाज का छोटा सा सिपाही हूँ, ठीक है। मैं भाई अब टीचर हूँ, शिक्षक तो चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करता है,
मैं तो चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करना चाहता हूँ आपके जनपद में, आपके क्षेत्र में, जो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी ताकत को इकट्ठा करके और महाराजा सातन पासी की मूर्ति लगा करके अपने 4 आदमी वहाँ बैठा दे, अपने 4 बाबा बैठा दे। वो बाबा हमारे समाज में नहीं है क्या? अरे कोई जाएगा तो कहें कौन है बाबा, कहें कौन विराट है? पासी। तो कहें पासी के किला भैया पासी तो आए, कौन दूसरा लेके जाए हमारा किला? किसी की हिम्मत नहीं होगी किला को चुनने की। एक और हम ये भी चाहते हैं हर गांव से कोई 2 रुपया दे दे, कोई 5 रुपया दे दे, कोई 1 रुपया दे दे ना। अगर 2-2, 5-5, 1-1 रुपया लेंगे ना तो भी 10-50 हज़ार इकट्ठा हो जाएगा आपका, और आप कर लोगे वहाँ पे मूर्ति स्थापित। हम तो केवल आपको रास्ता बता देंगे, करना आप लोगों को है। नहीं शासन मदद करता है तो आप सामाजिक ताकत से हम काम कर लेंगे। क्या लोग नहीं करते? लेकिन जिनका समाज इकट्ठा होता है वो कर पाते हैं। हमको अपने समाज को इकट्ठा करना है। आपके यहाँ टीम बना देंगे और टीम हम जहाँ आप बुलाएंगे, हम तो चाहते हैं हम गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करके मीटिंगें करके लोगों को इकट्ठा करें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। जब तक आपका समाज महाराजा सातन पासी किले को लेकर जागरूक नहीं होगा तब तक ये किला सफलता हमको नहीं मिलेगी। हम केवल रास्ता बता सकते हैं, आपके साथ चलकर समाज को जगा सकते हैं। करना आप ही लोगों को, सब आपके हाथों में। मैं तो अभी बाराबंकी में महाराजा गंगा वस्त्रावत को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी हमने। कौशाम्बी महाराजा कड़े दिन पासी को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और यहाँ दाल दो पासी को लेकर रायबरेली में काम कर रहे हैं। और सीतापुर में भी जा रहा हूँ। कुछ पता चला है कि खंडायर हमारे पासी समाज के लोग हैं, जहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं। वहाँ पर जाकर के वहाँ भी जन अभियान शुरू करूँगा, लेकिन अब इतना सारा इकट्ठा तो नहीं कर सकता। अभी बाराबंकी में काम शुरू कर दिया मैंने, तो वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गई, वो कर रहे हैं लोग काम अपना। अब हम उन्नाव में काम करेंगे, उन्नाव के लोग जब लग जाएंगे तब फिर हम सीतापुर चले जाएंगे। सीतापुर में काम भैया जीवन है, कब खत्म हो जाए पता नहीं, और ये पैसा सब भैया पड़ा रहता है। ठीक है, आपके साथ ना जाएगा ना हमारे साथ जाएगा, जो हम कर जाएंगे वही हमारे साथ जाएगा। कम से कम आने वाली पीढ़ी कम से कम हमसे ये तो नहीं कहेगी कि तुमने क्या किया हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए। भाई इतना इतिहास रच गए हमारे महाराजा, उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पे गर्व से कह रहे हैं कि पासी ग्रेट था। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, हम लोग सब लोग बैठे हैं, एक कार्यक्रम पासी समाज जागरूकता का अभियान का अपने गांव में रखें, और 4 गांव के लोगों को बुलाएं, जो भी आप पासी समाज के आसपास गांव। उसके बाद फिर वहाँ से हम दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे से तीसरे गांव में जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ साल भर में हम पूरे अपने गांव को इकट्ठा करेंगे, और फिर हम मूर्ति वहाँ स्थापित करेंगे। बीच में एक मामला हुआ था तो वो सब हम लोगों की प्रेरणा से हुआ था, लेकिन समस्या मालूम क्या है? समस्या है कि यहाँ का पास ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया। वो मेरे दिल पे इतनी बड़ी चोट कि हम अपने सातन पासी के किले को बचाने जा रहे हैं, और वही हमारे खिलाफ हमारा ही समाज खड़ा हो गया। वहाँ के जो बैठा हुआ है ना, उससे बेवकूफ बनाया, उसने भंडारा करा दिया कि कब्जा करने। अरे यार, पार्टियों के जमीन में पार्टी तो आ रहा है। अब तो समझो मेरे भाइयों, पासियों को हमेशा छल से जीता गया है, पासियों को कभी बल से नहीं जीता गया। सही है, पासियों का इतिहास बताता है। महाराज बिजली पासी भी छल से ही शहीद हुए थे, कड़े दिन पासी भी छल से ही हुए थे, गंगा वस्त्रावत भी छल से हुए थे, दाल देव पासी भी छल से ही हुए थे। पासियों ने कभी किसी से छल किया ही नहीं, तो ये भी छल से ही पराजित करने की षड्यंत्र था उनका, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन मुझे लगा कि भैया सातन पासी की धरती उन महान सूरमा की धरती है, जहाँ पर पासी उन्हीं के वंशज हैं, हम लोग भी सब उन्हीं के वंशज हैं, और हमारी जागरूकता का अभाव के कारण हम सक्सेस नहीं हुए। तो अगला कदम हम जब उठाना चाहेंगे महाराजा बिजली सातन पासी प्रतिमा स्थापित करने के लिए, तो हम चाहेंगे महाराजा सातन पासी और महाराजा बिजली पासी दोनों की प्रतिमा स्थापित करें।
दोनों मित्र थे और सही गया रहे सब पूरा। और दोनों ने उन्होंने बदला लिया। सतन पासी ने महाराजा बिजली पासी की शहादत का। अब बिजली पासी की कितनी भव्य इमारत बनी हुई है हैं? प्रोग्राम में हम गए थे। और हम यहाँ क्या कराएं? सातन पासी ने बिजली पासी का बदला लिया था और इस तरीके से चढ़ाई की थी। आज महाराजा सातन पासी का किला रो रहा है। इसको रोना ही कहेंगे, कोई अस्तित्व है इसमें? तो इसको अस्तित्व को कौन बनाएगा? भैया दूसरे लोग तो अपनी विरासत बताने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सबके किले चमक रहे हैं, हमारे किले खत्म हो रहे हैं। ये नपुंसकता हमारी है कि नहीं? ये जो आश्रम बना रहे हैं जी, ये भी बहुत पुराना आश्रम हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आदमी बैठेगा, हमारा किला है। हाँ, तो चीज़ ये हुई कि जैसे मान लीजिए जो पासी स्मारक जो कानूनन एक एरिया निश्चित कर दी गई है, हाँ। लिखा पड़ी में है, हाँ जो बीच में नाला निकला है, हाँ सूचना देवी मंदिर बना हुआ है, इस तरफ का पूरा पोर्शन सातन पासी के स्मारक के नाम से निकाला गया। हाँ उस तरफ का प्रशासन ने छोड़ दिया था। हाँ वो जितना सही दाता का है उतना छूटा होगा। हाँ, और पूरा होगा। नाला से इस सूचना देवी मंदिर देखे हैं, हाँ, हाँ। उसकी खाली खाली नाला नाला गया हाँ गया है। है नाला। इस तरफ उड़ता का हुआ एरिया, दक्षिण को इस ऐसे तरफ का एरिया पूरा स्मारक हमारा सातन पासी स्मारक के नाम से खतौनी में इंद्राज है। हाँ इंदिरा जी। इधर का एरिया। खतौली में। हाँ, अब उस तरफ जहाँ पर ये साईं दाता आश्रम बनाए हुए हैं, इनको भी जो है सैकड़ा पूरा होते होते आ रहा है हाँ। लगभग। काफी समय से है वो इसलिए उनको बेदखल करने के लिए उसमें भी बहुत बड़ा जंग लड़ना पड़ा। आप एक बात बताइए कि अगर हम अपने किले के ऊपर दूसरे को निवास कर देंगे तो किला हमारे हाथ से कम निकल जाएगा, पता नहीं क्यों। वो बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी 200 साल बाद कहेगी इन्हीं का किला होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कह देंगे ये पासी कहाँ थे 200 साल तो ये महात्मा रहा था। भैया कौन बिरादर आओ? कहीं बिरादर का तो पासी कैसे हो गया किला? बात मेरी समझ। हाँ, उनसे यही कहा जाए, रहना चाहो आप लोग रहते हो के लिए स्मारक बनेगा वहाँ भी। हाँ ये बात वहाँ भी होगी। यस यस, रहने के लिए मना नहीं है। हाँ रहने के लिए मेरा अस्तित्व होना चाहिए। हाँ ये बात, के लिए मतलब उनको मना नहीं है कि यही आप तो चाह रहे हैं हम। अस्तित्व अपना होना चाहिए, रहने के लिए कोई वो नहीं। कोई वो तो नहीं, कोई इतराज आप रोक टोक साईं नहीं है। हैं, आप जो है अपना भक्ति करिए, आप करिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। वही हम सब इससे दखल लेकिन मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते, हमारे मूर्ति लगेगी वहाँ पर। हाँ, तो ये सब पूरा क्षेत्र जितना पासी समाज है पूरा लिखित में ज्ञापन दे यहाँ के प्रशासन बस तो यही तो कह रहा हूँ। और भीड़ के साथ प्रशासन को ज्ञापन दे जी हाँ। कि हम वहाँ पे बेदखल उनको नहीं करेंगे। जी हाँ। लेकिन हमारा वहाँ पर प्रतीक चिन्ह रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, हाँ। वो मानेंगे, प्रशासन मानेंगे 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 मानेंगे। प्रशासन मानेगा। भाई प्रतीक हमारा वहाँ बने रहेगा, आप करिए तपस्या, कोई हमें दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हमको। जब हमको आपसे दिक्कत नहीं तो आपके इससे क्या दिक्कत है? उनको होगी, हाँ, मतलब ये नहीं है कि हम तो एक उस उनको समाज इसलिए होगी कि आने वाले समय में ये हमसे सातन पासी किले ही छीन लेंगे। अरे उनके होने से अब बांगरपुर में गेट बन गया इतना बढ़िया। हाँ पहले तो खंभे का था और हाँ। टीन पड़ी थी यहाँ जो बना है पुल पर। हाँ पुल पर, हाँ। बांगरपुर बना है सीमेंटेड, अच्छा पूरा जहाँ से तिकुनिया से शुरू होता है, रोड अबे इसी अबे के नाम- जल्दी मना है। जल्दी ही में तिकुनिया यहाँ से शुरू होता है, हाँ। पूरा सीमेंटेड बना, हाई फाई गेट लिखा महाराज साधन पासी स्मारक, हाँ स्मारक गेट। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो जब वहाँ नहीं मना कर पाए तो यहाँ क्या मना करें? यहाँ क्या माना कर- यही तो मैं कह रहा हूँ। ये बात है। जी हाँ, यही हमको अपना- उसी तरीके से अपना दिमाग तो से पूरा लड़ना है चर्चित हो चुका है, पूरा जिस तरीके इतिहास से हो उन्होंने चुका हमारे है साथ ना लड़ा ये है। पूरे हाँ बिल्कुल सब कहीं रहूंगा भाई ये किले का पूरा इतिहास पासियों के उसमें काफी इतिहास समय वहाँ से रिकॉर्डेड नहीं है तो वहाँ बांगरपुर का है गेट बनेगा। और हाँ। ये तो किला तो यहाँ पे है। वहाँ किसे लिखा? हाँ? सातन पासी द्वार हाँ। किला तो हमको केवल यहाँ पे अपनी प्रतिमा लगानी है। बस सही सही ऊंचाई अब भगवान को अपने ऊपर रखता है कि नीचे रखता है? नहीं नहीं ऊपर आपके ऊपर भगवान रखो। कहाँ लगे होंगे बताइए? ऊपर रखो। हम भगवान मानते नहीं हैं। अरे भाई मैं तो भगवान माता, मेरे माता पिता मेरे भगवान है। हाँ, तो वो अगर वो ना होते, तो उनकी फोटो ये लगी पीढ़ी है। अपनी है यही भगवान। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये पुरानी ये- पीढ़ी और भगवान सुनिए, है। ये जो भगवान हाँ, मेरे हैं सही, सातन पासी, ये तो मेरे भगवान ये है। बात बिल्कुल सही। हाँ तो इन्हीं की बात यही है। तो मैं इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो भगवान को तो मैं पूरे घर में टहलाओ, भगवान भगवान कभी नहीं तो मैं एक बात कहूँगा कि आप अपने माता पिता के महाराज सातन पासी की एक प्रतिमा अपने घर में रखें। महाराज सातन पासी की एक फोटो अपने घर पे जरूर लगाएं। बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। ये ये बात मेरा सही। अनुरोध है। जी, और जी, आप जी। अपने घर में कम से कम इतना प्रेरणा दे दे कि हर आदमी अपने घर में एक महाराज सातन पासी की फोटो रखे। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही, सही। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी से तो लगाव होगा। हाँ। इसी से लगाव होगा। हाँ जी। उसी को नमन करें। ये मेरे भगवान में बार बार ये कह रहा हूं, भगवान कौन जो प्रेरणा का स्रोत दो, जो प्रेरणा का, और वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे तो हमारे लिए आदर्श है, हमारे भगवान है।
हमारे घर में हमारे माँ बाप फोटो होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फोटो, जी। इनके अलावा कोई फोटो नहीं मिलेगी, चाहे यहाँ से लखनऊ का कोई ना मानता मैं मैं कोई। वैसे आपको सही- मालूम सही, है बिल्कुल आपको सच। महाराजा शासन पासी की प्रतिमा बहुत पहले रखी थी, क्योंकि आप उसी धरती से हैं। अपने आप कर देंगे। कोई बात नहीं, टाइम हो गया, क्योंकि आप उन्हीं की धरती से हैं। तो प्रतिमा कहीं से उपलब्ध करवाइए कुछ, बनेगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर जिसका वितरण उसका हाँ, सारा जो कुछ भी हो जाएगा, पैसे सब हम की जरूरत करवाते जो भी है वो मतलब हम लोग इधर मामला है, हाँ हर घर में होना चाहिए, तभी तो तुम पास ही हो। हाँ, सही। तभी तो पासी हो। हाँ, जो अपने जो तुम्हारे समाज के इतने बड़े। अच्छा, मुझे एक संकल्प दीजिए। हाँ सर। मैं आपसे संकल्प लेना चाहता हूँ कि पासी समाज जागरूकता के लिए आप हमारा तन मन धन से साथ देंगे। धन छोड़ दो, तन और मन। नहीं, जो भी धन है वो दे। धन नहीं, सही धन का सबक नहीं ये भी लेता। बात नहीं अपनी सही। बात कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सत्य कहते हैं। लायक हूँ आपके साथ। संकल्प है, संकल्प। पासियों का संकल्प है। हाँ। पासी जो संकल्प देता है ना, मरते दम तक उसको पूरा करता है। अब आप हमारे बारे में थोड़ा जानेंगे। दो पासी खड़े हुए हैं, मैं अरे हरदोई का आपको शेर ले हूँ। चलेंगे भैया के वहाँ, हम इनको क्यों बुलाया हमने किसी हम साथ हैं हर तरीके से। मैं हरदोई का शेर हूँ, क्योंकि हर पासी एक शेर है, बस जागने भर की देर है। मैं जाग गया तो मैं शेर हूँ। मेरा कोई सामना करके दिखाए, भैया कोई भी बिरादरी का आदमी मेरी बात का सामना नहीं कर सकता। देखिए करके दिखा दे। हमने किसी को बुलाया नहीं, भैया केसरी को मैंने फोन किया था, अच्छा। हमने कहा भैया को बुला लेंगे हाँ। और किसी को बुलाए नहीं, और मेरे ये सब पारिवारिक ही है अच्छा। हैं, और किसी को बुलाए थोड़े। आप अगर कहते बुलाने के लिए तो हम यहाँ मनन पासी इकट्ठा कर नहीं, देते। मैंने सोचा पहले हम जा करके हाँ। लोगों को बताएं हाँ। कि हम क्यों आ रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है। और ये लड़का, मैं इसको, छोटा जरूर है, उम्र में छोटा है, लेकिन मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूँ। क्यों? मेरे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं, व्यक्तित्व तो बड़ा है। यस। जी उम्र नहीं बड़ी है, आदमी का जोश और आदमी का जज्बा बड़ा है। बिल्कुल सही। इसने मुझको फोन किया कल सर जी, महाराज शासन पास के किनारे खुदाई हो रही है, कुछ करो। तो मैंने तुमको कैसे कहेंगे, मेरा कोई साथी उधर जा रहा था, एक जागरूकता है, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मैं अपने आप को कभी माफ, मतलब अपने आप को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैंने जो काम किया है, उस बच्चे ने इतना मुझे फोन किया क्या समझ करके। मैंने कहा पहले देख क्या कहाँ खनन हो रहा है। वन विभाग की जमीन पे खनन हो रहा है तो परमिशन है कि नहीं उनको खनन करने की, पहली बात। दूसरी बात, किसी व्यक्तिगत जमीन पे खनन हो रहा है तो देखो पट्टे की है, उसकी जमीन है, ठीक है। और ये देखो उसमें लकौड़ी निकल रही कि नहीं निकल रही है, मैं तो दूर हूँ। फिर मैंने यही उन्नाव के 4-5 लड़कों को मैंने और फ़ोन किया, मैंने कहा पता करो जा करके, और वो तब मैं आता हूँ। तो लड़का कह लगे सर मैं जा रहा हूँ, देख के आया, कह लगे पट्टे की जमीन है और वन विभाग की जमीन नहीं है। नदी के किनारे की कोई था उधर, वो टिल्ला नहीं धरा है मैंने छोटे छोटे नदी किनारे। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं सर उसमें ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा कि वन विभाग की जमीन को भी खोदने के लिए दूसरे विभाग को परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर विभाग, कोई भी सरकारी विभाग हो, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाकर परमिशन लेके खोदेगा। नदिया के किनारे हाँ। और फतेहपुर, जो इस नदी फतेहपुर उधर है, ठीक है। इधर नदिया के किनारे आएंगे यहाँ। हाँ। भैया के अंडर में था। वो पट्टे जमीनें हैं, मिट्टी हाईवे वाले मिट्टी ले रहे हैं। हाँ हाँ वही। अच्छा, हाईवे वाले, हाँ, मिट्टी तो ले हमें रहे ये हैं। पता चला कि कोई बताया कि वो खुद रही है, मतलब टीला कोई खोद रहा है। लेकिन जागरूकता है, मुझे अच्छा लगा। कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि लोगों ने सूचना दी और सतर्क हो गए। हाँ सही है, इससे जाओ ये मेरे दिल में मेरे खुशी की बात है, लोग सतर्क थे। अब उसके जमीन को अब जितनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते, सही सही है कि नहीं। अब सतर्कता हमको पूरे इलाके में, आपके गांव-गांव में मीटिंग करनी होगी महाराज शासन पासी को लेकर। हर गांव में जागरूक करना होगा, फिर इकट्ठा करना होगा और 1000-2000 सिग्नेचर के साथ में ज्ञापन देना होगा। बिल्कुल सर, इसमें मुझे सहयोग चाहिए आप। ठीक है। पूरा सहयोग रहेगा सर। आप पहले जागरूकता मीटिंग हमारे यहाँ कर लीजिए। हाँ। तो वहीं से पूरा जो है यहीं से हम उठ जाएंगे। 4 गांव के लोग जरूर बुलाइएगा, 2-2, 3-3 गांव से, हर गांव से आदमी आ जाए। क्यों, मुझे इतना यकीन है कि जितने लोग आएंगे उसमें से 4 गांव की मीटिंगें हमको अपने आप दे जाएंगे। और फिर हम, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज काट शेजापुर, तो संडे का टाइम मिलता है ना। वैसे तो मैं कौशाम भी विभिन्न जनपदों में मीटिंग करके आया हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, द पासी वॉरियर। ये भी मीटिंग है जो हम लोग किया, ये भी उस पर पड़ गया होगा। हाँ, तो उसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप सोच रहे होंगे, जो भी आपके मन में होगा। तो अभी पासी समाज के गीत नहीं थे। अच्छा हाँ, अभी एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ऑनलाइन तो नहीं हो? नहीं ऑनलाइन हटा दिया। हाँ,
अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आपने दो बातें कही कि बाबा साहब की फ़ोटो के अलावा कोई फ़ोटो नहीं है।